Audio Jungle. Audio Jungle. पिछली वीडियो में बात कर रहे थे नदियों की, राजस्थान की नदियों की। और राजस्थान की नदियों में हम लोग बात कर रहे थे अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरब सागरीय अपवाह तंत्र में दो नदियां पढ़ ली। पहले कौन सी पढ़ी? लूनी, उसके बाद में पश्चिमी बनास। उसके बाद में जो अगली नदी आती है वो आती है साबरमती व माही। तो आज अपन बात करते हैं साबरमती व माही की। तो सबसे पहले लेते हैं साबरमती। अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, इसमें पहली नदी लेते हैं साबरमती। साबरमती, जो साबरमती है यह नदी राजस्थान में झाड़ोल गांव, कोटड़ा की पहाड़ी, उदयपुर से इस नदी का क्या होता है? साबरमती का उद्गम होता है। और अंत या संगम खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी में। इस नदी की कुल लंबाई 317 किलोमीटर मानी जाती है। और राजस्थान में ओनली कितनी है? 29 किलोमीटर। कितनी है? 29 किलोमीटर। साबरमती झाड़ोल गांव, कोटड़ा गांव की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और इसका अंत या संगम खंबात की खाड़ी, अरब सागर। कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर। यह राजस्थान के कितने ज़िलों से प्रवाहित होती है? तो एक ही ज़िले से प्रवाहित होती है। किस ज़िले से? उदयपुर से। और उदयपुर के बाद में यह नदी साबरकांठा से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में प्रवेश कर जाती है। जबकि पश्चिमी बनासकांठा से और साबरमती कहाँ से? साबरकांठा से गुजरात में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। इस नदी पर गुजरात राज्य में एक बांध है, दरोही बांध। कौन सा बांध है? दरोही बांध है। और गुजरात के इस नदी पर दो शहर स्थित हैं, गांधीनगर व अहमदाबाद। गांधीनगर और कौन सा आता है? अहमदाबाद। जबकि पश्चिमी बनास पर था एक शहर जिसका नाम है दीसा शहर। पश्चिमी बनास पर कौन सा था? दीसा। और साबरमती पर गांधीनगर व अहमदाबाद, दो गुजरात के प्रसिद्ध शहर क्या है? इस नदी पर स्थित है। जो साबरमती है, इस साबरमती की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, तो सहायक नदियां कौन सी है? माजम, वेत्रक, हत्तीमती। सहायक नदियां माजम, वेत्रक, हत्तीमती, मेसवा, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो आप सुनिए, साबरमती की कुल लंबाई 317 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 29 किलोमीटर। उद्गम झाड़ोला गांव, कोटड़ा पहाड़ी, उदयपुर। राजस्थान के कितने ज़िलों से प्रवाहित होती है? एक ज़िले से, उदयपुर ज़िले से। उदयपुर ज़िले के बाद में साबरकांठा से कहाँ प्रवेश करती है? गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। गुजरात राज्य में इस पर कौन सा बांध है? दरोही बांध निर्मित है। और गुजरात के दो शहर गांधीनगर व अहमदाबाद, दोनों के दोनों किस नदी पर के किनारे स्थित हैं? साबरमती पर। उसके बाद में बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो सहायक नदियों में आती है मेसवा है, वेत्रक है, हत्तीमती है, माजवा आदि इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। अगली जो नदी आती है वो आती है माही। माही नदी। माही नदी की कुल लंबाई
576 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 171। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। उपनाम तो इसे बोला जाता है वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण गंगा, राजस्थान की सवर्ण गंगा। ये क्या है इस नदी के उपनाम। कुल लंबाई 576 है, राजस्थान में 171 किलोमीटर है। उपनाम वागड़ की गंगा, काठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण गंगा। अब बात करते हैं ये नदी, इस नदी का उद्गम क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, अंत या संगम व सहायक नदियों की। तो माही नदी माही नदी निकलती है मेहद झील से। मेहद झील धार जिला विंध्याचल पर्वत एमपी से निकलती है। मेहद झील धार जिला विंध्याचल एमपी से माही नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो यह एमपी राज्य से प्रवाहित होते हुए राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खाद्दू गांव से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। माही नदी मेहद झील धार जिला विंध्याचल एमपी पहाड़ी से निकलकर एमपी में प्रवाहित होते हुए राजस्थान में बांसवाड़ा के खाद्दू गांव से प्रवेश करती है। कहाँ? राजस्थान में। और यह नदी राजस्थान में 3 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? 3 जिलों से प्रवाहित होती है। ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर और ये प्रतापगढ़। तो बांसवाड़े से क्या किया? इसने प्रवेश किया। फिर आगे ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए, डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए ये नदी यूँ निकल जाती है। और इसका अंत या संगम होता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, अरब सागर। राजस्थान के कितने जिलों से? 3 जिलों से, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। जबकि राज्यों से पूछा जाए तो ये एक तो कहाँ से है? एमपी, उसके बाद में राजस्थान और राजस्थान के बाद में गुजरात। तो इसका प्रवाह क्षेत्र आता है 3 राज्य। कितने राज्य आते हैं? 3 राज्य, एमपी, राजस्थान और गुजरात। और राजस्थान के जिले, तो राजस्थान में इसके जिले आते हैं 3। कितने जिले? 3 जिले, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और अगला डूंगरपुर। कितने जिलों से प्रभावित होती है? 3 जिलों से। उसके बाद में आप जानते हैं कि दक्षिणी राजस्थान से एक कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। तो कर्क रेखा यूं गुजरती है। तो इसको कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है। कर्क रेखा को माही नदी कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन बनता है, इस नदी पर माही परियोजना 1966 में एक परियोजना चली, कौन सी? माही परियोजना 1966 में। और इस परियोजना के दिन इस नदी पर कुल कितने बांधों का निर्माण किया गया था? 3 बांधों का। तो एक पहला बांध आता है जिसका नाम है माही सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, सागर बांध। ये पड़ता है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में।
अगला बांध बना बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध। अप बांध ये भी कहाँ है, बांसवाड़ा में। और जो तीसरा बांध बना वो बना गुजरात में कड्डाना बांध। जो ये कड्डाना बांध है इसका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन का। किसका है, विद्युत उत्पादन का। और ये है कहाँ, गुजरात में। जबकि दो बांध हैं इसके, वो कहाँ हैं, राजस्थान के किस जिले में है, बांसवाड़ा जिले में। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा में और एक कागदी पिक्का बांध जो है बांसवाड़ा में। तो ये थी माही नदी के ऊपर निर्मित बांध। उसके बाद में बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो देखो सहायक नदी, एक नदी निकलती है यहाँ से प्रतापगढ़ से। कहाँ से निकलती है, प्रतापगढ़ से निकल के आती है छोटी सादड़ी से। छोटी सादड़ी, और ये जाखम, क्या नाम है इस नदी का, जाखम नदी, जो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। इसी जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में एक बांध बनाया गया है, जाखम बांध। कौन सा बांध है, जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। और यह है राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जाखम बांध है वो राजस्थान के, या राजस्थान के जो प्रतापगढ़ है उसके किस गांव में है। तो ये है अनूपपुरा गांव में। किस गांव में है, अनूपपुरा गांव में निर्मित है। जो जाखम बांध है किस गांव में है, अनूपपुरा गांव में। छोटी सादड़ी से निकलती है जाखम नदी। जाखम नदी प्रतापगढ़, उदयपुर व डूंगरपुर से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से होती है, 3 जिलों से। उसके बाद में इसकी एक सहायक नदी आती है, सोम नदी। सोम नदी। और जो जाखम नदी है, इस जाखम नदी का अंत या संगम बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, स्वर धाम डूंगरपुर से थोड़ा पहले किस नदी में, सोम नदी में। किस नदी में होता है इसका अंत या संगम, सोम नदी। और जो सोम नदी है ये निकलती है बिच्छा मेड़ी की पहाड़ी से। बिच्छा मेड़ी की पहाड़ी, उदयपुर, ऋषभदेव उदयपुर से निकलती है। जो सोम नदी है वो बिच्छा मेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। इसका अंत या संगम होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर माही नदी में। जबकि जाखम नदी का होता है सोम नदी में, बेणेश्वर धाम से पहला, जो एक राजस्थान का क्या है, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम में किन किन नदियों का संगम हुआ, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी, तीनों का हुआ। किस गांव में, तो नावटापुर गांव में। नावटापुर गांव, जिसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। आगे बात करते हैं जो सोम नदी है। इस सोम नदी पर 2 परियोजनाएं निर्मित हैं। पहली आती है सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना। दूसरी परियोजना है सोम कमला अंबा परियोजना। जो सोम कागदर परियोजना है यह है उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। जबकि सोम कमला अंबा परियोजना पूछा जाए तो ये कहाँ है, डूंगरपुर में। कहाँ है, डूंगरपुर में। उसके बाद में इसकी सहायक नदी आती है आम्बेर पहाड़ी से निकलकर, आम्बेर पहाड़ी एमपी से अनास, अनास नदी। और यह बांसवाड़ा के मेलेड़ी खेड़ी गांव से प्रवेश करती है। मेलेड़ी खेड़ी गांव से कहाँ प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में। और इसका अंत्य संगम कहाँ होता है, माही नदी में। एक डूंगरपुर से एक नदी वो निकल के आती है मोरेन,
कौन सी नदी? मोरेन। तो एक सहायक नदी मोरेन और एक कौन सी होगी इधर? अनास, सोम व जाखम। अनास जो नदी है इस पर एक परियोजना है बांसवाड़ा में और ये है अनास परियोजना। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनास परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? तो अनास परियोजना किस जिले में है? बांसवाड़ा में। तो ये थी आपकी क्या? माही नदी। एक बार वापस सुनिए, माही नदी का उद्गम है मेहद झील, धार जिला, विंध्याचल पर्वत, एमपी। और यह नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात। राजस्थान में कितने जिलों से प्रवेश होती है? 3 जिलों से, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर। तो कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 3 जिलों से। राजस्थान में माही नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो खादू गांव से। बांसवाड़ा में एक गांव है खादू, वहाँ से कहाँ प्रवेश कर जाती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? माही नदी। यह नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अगला जो इसका क्वेश्चन बनता है कि जो यह परियोजना थी, जो माही परियोजना थी, यह माही परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का इसमें हिस्सा है 45, जबकि गुजरात का कितना है? 55%। तो 45:55 का अनुपात है। 45 किसका है हिस्सा? राजस्थान, जबकि 55 गुजरात। और इस परियोजना के अधीन इस नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए थे? 3 बांध बनाए गए थे। पहला बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, जो बोरखेड़ा गांव में है, और इससे कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट। कितनी है? 140 मेगावाट है। उसके बाद में दूसरा बांध कौन सा बना? कागदी पिक का बांध, ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा में। और तीसरा बांध बना वो कौन सा था? कड्डाना बांध, जिसका लक्ष्य ओनली फॉर क्या है या उद्देश्य विद्युत उत्पादन। ये कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद में इसकी आती है सहायक नदियाँ। तो पहली सहायक नदी आती है जाखम नदी। जो जाखम नदी है ये निकलती है छोटी सादरी प्रतापगढ़ से, और यह राजस्थान के प्रतापगढ़, उदयपुर व डूंगरपुर में प्रवाहित होते हुए किस में विलीन हो जाती है? सोम नदी में, बेणेश्वर धाम से थोड़ा पहले। इसी नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, जिसका नाम जाखम बांध, और ये जाखम बांध किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। किस नदी पर? जाखम नदी पर। और किस गांव में? अनूपपुरा गांव में है। और इससे विद्युत उत्पादन है 5.5 मेगावाट। विद्युत का उत्पादन कितना है इसे? 5.5 मेगावाट। अगली जो नदी है वो है सोम नदी। ये निकलती है बिच्छामेड़ की पहाड़ी, उदयपुर से निकलती है, और इसका अंत या संगम उदयपुर व डूंगरपुर कितने जिलों से प्रवाहित हो रही है? 2 जिलों से। बेणेश्वर धाम, नावटापुर गांव डूंगरपुर में किस में विलीन हो जाती है? माही नदी में, जिसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो मेला लगता है उसे कुंभ। सोम नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, एक सोम कागदर परियोजना और एक सोम कमलांबा परियोजना। जो सोम कागदर परियोजना है ये कहाँ है? उदयपुर में। सोम कमलांबा परियोजना है ये कहाँ है? डूंगरपुर जिले में। अगली जो इसकी सहायक नदी आती है मोरेन, तो मोरेन डूंगरपुर जिले से प्रवाहित होते हैं, किस में विलीन हो जाती है? माही नदी में। और एक नदी और आती है जो आम्बेर पहाड़ी एमपी से निकलती है, और अनास नदी, और यह अनास नदी बांसवाड़ा के मेलेडी खिड़ी गांव से कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में। और इसका या अंत या संगम कहाँ होता है? माही नदी में। कहाँ होता है? माही नदी में होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या थी आपकी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। आगे बात करते हैं नदियों की। तो रह गई अभी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली। कौन सी नदियाँ रहेगी? बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ। धन्यवाद।